बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी दुआएं। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों के लिए अल्लाह ताला उनके लिए हर मुश्किल को आसान करे। जहनी, जिस्मानी, रूहानी किसी किस्म का भी कोई चैलेंज है तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज ज़रा मैं भी थोड़ा सा लो हूँ, ज़रा असी भी बंदे है, इंसान है, मशीन तो है कोई नहीं। तबीयत शबीयत साड़ियाँ भी ख़राब हो जांदियां ने। गुज़िश्ता रोज़ ऐसा हुआ कि मैंने मुसलसल 6 घंटे समझ लें कि मैं चैनल्स पे बैठा रहा। तो उसकी वजह से बंदा ही हूँ ना, आखिर बंदा ही होता है। वो मैं वो तो नहीं हूँ कवाल जो कहता है आदमी है बेनज़ीर। भाई बेनज़ीर साहिबा आदमी नहीं थी, वो इंसान थी और ख़ातून थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरा ये है कि जनाब अली छोटा और बड़ा दोवें रल गए ने और दोनों ने कह दिया कि भाईजान ठीक है, फिर आप नहीं या गाहक नहीं, और फिर अब चल सो चल दम मस्त कलंदर। अचकज़ई और सोहेल आफरीदी के दरमियान एक खामोश मुफाहमत हो गई है और दोनों ने इस पीर से एक बड़े डिफरेंट किस्म के एहतजाज का ऐलान किया है। ये क्या है, इसके असरात क्या मुरतब होंगे, क्या इस बार भी पीटीआई कोई ऐसा एहतजाज करने जा रही है जिसका कोई हासिल वसूल ना हो। ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, ये कल आपने देखा होगा कि शाज़िया मरी को जिस तरह बिलावल भुट्टो ने डांटा। बिलावल भुट्टो के स्टाइल ये नहीं है, उससे पहले कल ही बिलावल भुट्टो ने एक सहाफ़ी के साथ भी ज़रा सख्त रवैया अपनाया। तो बिलावल भुट्टो इतने प्रेशर में क्यों हैं? आखिर क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो कल इतने ज़्यादा गुस्से में थे और इतने ज़्यादा रिएक्शनरी हुए थे? दूसरी बात यह कि जो ये पिंकी वाला मामला है, कुछ ताकतें ज़ाहिर है इसको मोड़ रही हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। सीधा ही लफ्ज़ों में कह ही देना कि ये देनल है, और कहा यह जा रहा है कि जनाब उनको कहाँ का हो रहा है, उनके लिए एक घेरा बन रहा है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने इसको एक नए अंदाज में मीडिया का रुख मोड़ने की कोशिश हो रही है और पीपल्स पार्टी से कन्वर्ट कैसे करना चाह रही है, इस पे बात करूँगा। लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो दौरा मुकम्मल करके वापसी उन्होंने इख्तियार कर ली है। अफसोस इस बात का हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान में को 5 मिनट 10 मिनट भी ठहर जाते साड़ियाँ मौजां लग जांदियां यार, साड़ी बल्ले बल्ले हो जानी सी कि ट्रंप बहादुर ने इस ज़मीन पे पैर रखा और यूँ में तशक्कुर मनाया जाए और करारदादे पेश की जाए वानों के अंदर कि इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी हमने हासिल कर ली। लेकिन अफसोस ये हमें अवार्ड नहीं मिल सका और वो चला गया। ताइवान का मसला वहीं खड़ा है। चीन ने साफ लफ्ज़ों में कहते देखो काका गल सुन लाए, कारोबार अपनी जगह पे, बिज़नेस इज़ अ बिज़नेस एंड कप ऑफ टी इज़ अ कप ऑफ टी। भाईजान ताइवान पे कोई हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और आपको ताइवान से अपना हाथ उठाना ही पड़ेगा। ताइवान पे वो बोला है ट्रंप, लेकिन ज़रा दरमियानी सी चीज़। लेकिन असल चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि ईरान ने अमेरिका को ये पैगाम दिया है कि अगर उससे उसका यूरेनियम ना लिया जाए तो वो ये गारंटी देने को तैयार है कि वो एटमी जोहरी प्रोग्राम कम से कम 2 दहाइयाँ जो है ना उसे फ्रीज़ कर देगा। ये बहुत बड़ी ऑफ़र है क्योंकि ईरान के जो दिमाग हैं, ब्रेन्स हैं, उन्होंने सर जोड़ के बैठे जाहिर है, तो वो यूरेनियम तो किसी शक्ल में ईरान का अमेरिका को नहीं देना चाहते। तो उसका हल ये निकला कि अगर ईरान इंटरनेशनल क़ुव्वतों को बीच में शामिल करके और इस बात की गारंटी दे दे कि वो एटमी जोहरी प्रोग्राम नहीं शुरू करेगा 2 दहाइयाँ कम से कम 20 साल, तो मुज़ाकरात जो हैं वो हो सकते हैं। इस पे ट्रंप ने भी कदरे ज़रा थोड़ा रज़ामंदी का इजहार किया है और ईरानी भी ये चाह रहे हैं कि भाई अगर ये हम कर लें तो हमारा यूरेनियम बच जाए, उससे और 10,000 तवानाई के काम है जो वो लिए जा सकते हैं और वो ले सकते हैं, वो उसमें कोई शक नहीं। वो ये उन्होंने, आपने देखा है कि उनके कोई IPP नहीं है, कोई उनके जनाब अली सोलर का फ़िलहाल कोई सिस्टम नहीं है। उनके सारे तवानाई के मंसूबे फेयर चलते हैं, उसमें कोई सरकारी जो हुक्मरान जो हैं वो कहीं पार्टनरशिप में नहीं है या उनके कोई इदारे जो हैं वो उसके पार्टनरशिप में नहीं है। वो प्योरली आवाम की खिदमत के पेश नज़र रख के वो सारा डिज़ाइन किया जाता है।
सो मामला किसी हद तक बड़े हैं। जो अब्बास अरागची हैं, उनका ये कहना है कि जी मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, लेकिन एक दुश्वार मरहले के अंदर हैं। और बात वही है कि दोनों जानिब से ट्रस्ट का मामला है। ईरानी कहते हैं सानू उसी ट्रस्ट दिवा दो कि जनाब अली अमेरिका आइंदा ऐसा नहीं करेगा, और अमेरिका ने जो अब किया उसका क्या जवाब था, जहाँ पे आके बात ठहरी हुई है। लेकिन मैंने आपको एक अंदर की बात बता दी कि जनाब अली ईरान ने ये अमेरिका को मैसेज दिया पाकिस्तान के ज़रिए अपनी तजावीज़ ने उसमें कि हम एटमी प्रोग्राम अपना फ्रीज़ कर देते हैं 20 साल के लिए, आप हमसे यूरेनियम ना लें और मुआहदा कर लें। अब देखें इस हफ्ते में पीर मंगल को इस हवाले से आपको क्लैरिटी के साथ जवाब आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि महमूद अचकज़ई साहब और सुहेल अफरीदी साहब पे पहले बात कर लूँ, बिलावल भुट्टो पे बाद में कर लूँ, लेकिन चूँकि महमूद अचकज़ई साहब और सुहेल अफरीदी की बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे ज़रा बाद में रखते, पहले बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पे कर देते। देखिए, कल बिलावल भुट्टो ने जिस तरह शाज़िया मरी को डांटा, उससे पहले एक सहाफ़ी को उन्होंने ज़रा थोड़ा सा सख्त किया, उसने सवाल किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसने फिर दोबारा सवाल किया, क्या कहते हैं, जब वो बिलावल भुट्टो से दोबारा इंटरेक्ट हुआ तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर आप मुझसे इस तरह के सवाल करेंगे तो हमने SOP तय किया कि हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि जो सवाल आपको पसंद नहीं है आप उस सहाफ़ी को भी कह देते हैं कि जी तेरे ना फिर मैं गल ही नहीं करांगा, जा तेरी मेरी कुटी, जा भाई फिर तेरी मेरी कुटी। बिलावल भुट्टो इतने गुस्से में क्यों हैं, ये ज़रा असल चीज़ है। उन्होंने कल बड़े गुस्से में ये भी कहा परसों कि मैं देखता हूँ कि 28वीं तरमीम मेरी मर्ज़ी के बगैर कैसे मंजूर होती है। अब वो बच्चे हैं, उनके कर सकते हैं, बड़क मार सकते हैं, अदरवाइज़ ये उन्हें भी पता है कि उनकी क्या पीपल्स पार्टी की क्या औकात है। बिलावल भुट्टो से मुझे थोड़ी सी मोहब्बत है, उनकी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से। मैं उनके क्योंकि वो डेमोक्रेट थी तो मैं उनके लिए बहुत दिल में एहतराम का जज्बा रखता हूँ। लेकिन जो बिलावल भुट्टो का मामला है वो अब ज़रा डिफरेंट हो गया। उसे समझ नहीं आ रही कि वो अपने बाप की सियासत को लेके चले या अपने नाना की लेगेसी को लेके चले, जहाँ से वो एक खलफशार का शिकार है, खलफशार नहीं खलफशार। दूसरी जानिब अब उनका घेरा तंग हो रहा है चूँकि, और लियारी एक्सप्रेस, चाइना कटिंग और वाटर माफिया और जनाब भत्ता माफिया और कराची में मलक रियाज के का जो मंसूबा है उसमें पीपल्स जरदारी साहब का और चीनी कारखाने, ये सारी चीज़ें मिलाई जा रही हैं। फिर और इसमें फिर पिंकी को भी शामिल कर लिया गया। तो पीपल्स पार्टी को भी पूरी तरह इस बात का एहसास हो चुका है कि जनाब साढ़े ते ना काम कुछ होर पासे जा रहे हैं, और इसलिए वो कल इतने ज़्यादा गुस्से में थे। कहा यह जा रहा है कि वो बहुत बुरी तरह फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, और वो ये समझते हैं कि कुछ फ़ैसला साज जो हैं वो उन्हें माइनस करने का फ़ैसला कर चुके हैं। यही वजह है कि ये सारी चीज़ें आप तैयार हैं, थोड़े दिनों में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है पिंकी को तो लाहौर से गिरफ़्तार किया गया था, इतलात ये हैं, लेकिन गिरफ़्तारी पिंकी को यहाँ से ले जाके कराची में गिरफ़्तारी डाली गई, और उसको लाहौर से भी गिरफ़्तार किया जा सकता था क्योंकि उसका नेटवर्क कराची में भी है, तो लाहौर में भी उसकी सारी जड़ें हैं, लेकिन कराची से गिरफ़्तार किया गया। फिर जिस तरह उसकी वीडियो बनवाई गई, उससे पहले शीमा करमानी साहिबा के साथ जो कुछ मिसबिहेव हुआ, ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है करिश्मा साज जो हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ उनके खिलाफ अभी पीपल्स पार्टी को इसका अंदाज़ा हो गया। आपने देखा जरदारी साहब काफ़ी दिनों से एक पॉलिटिक्स पे नहीं बोल रहे, उन्होंने परसों तरसों एक इजलास किया जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे, जिसमें उन्होंने कहा जी महंगाई नहीं होनी चाहिए। मैं गोंगलुआ तो मट्टी चाड़नी ना, एक रवायती से हमारे चूँकि पाकिस्तान है ना, कहीं अमेरिका में दहशतगर्दी हो तो हम यहाँ पर डबल सवारी पर पाबंदी लगा देते, वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी हो तो नाके यहाँ बढ़ जाते हैं। तो वो हमारा अपना एक SOP है ना, जंग कोरिया में वो पेट्रोल ऐसे महंगा हो जाता है, वो हमारा एक SOP है। एक ही तरह का दहशतगर्दी के बाद प्रेस रिलीज आएगी कि हम दहशतगर्दी को कुचल देंगे और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। मेरे साथ से डट्टू तोते टाइप लोग हैं, वही उधर तो वही जैसे फिर नवाज शरीफ साहब ने भी 2 दिन 3 दिन पहले जो इजलास किया शहबाज शरीफ साहब, उसमें वही उनका काका ज़रा महंगाई कट कर देंगे, ये अखबार की सुर्खी है। अदरवाइज़ उन्हें भी पता है ना काका महंगाई कट कर सकता है, ना मेरे कहने पे कर सकता है, ना मैं कर सकता हूँ। जरदारी साहब ने वो इजलास किया, अवार्ड शवार्ड दिए, वो तो चूँकि एक मजबूरी थी SOP के तहत। अब पीपल्स पार्टी ने क्या किया,
पीपल्स पार्टी ने पिंकी का रुख मोड़ने के लिए एक नई कैंपेन शुरू की। उन्होंने आज मैं उनके वज़ीर इत्तलात का देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी पिंकी से बहुत सारी अदाकार और अदाकाराएँ भी जो है वो ये लेती थी कोकीन। अब और कल तो खैर फेक बहुत कुछ चलता रहा, ARY की जाली उस पर कि ताहिर अशरफी को भी मैं देती थी, मौलाना ताहिर अशरफी को, तो उसकी फिर तरदीद आ गई। वैसे ताहिर अशरफी साहब, अब मैं इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो कोकेन वगैरह कहीं नहीं इस्तेमाल करते, ये उनके ख़िलाफ़ एक झूठ और प्रोपेगेंडा था, वो ये ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। बहरहाल अब कुछ नाम भी आने शुरू हुए हैं। एक नाम आया सारा खान का। सारा खान बड़ी ज़बरदस्त अदाकार है। अब ज़रा बात बारीकी समझिएगा, जो मैंने थोड़ा भरा कितों दूर दी कोड़ी लेके आया, ठीक है ना। आप अब मेरी इस बात को जब मैं आपको मिलाऊंगा तो आप कहेंगे कि हाँ यार गल तो ठीक कह रहा है मुंडा, मुंडा ही कह लें, चलें कोई बात नहीं, थोड़ा की जा रहा है। शाहरुख खान भी 60 साल का, सलमान खान भी 60 साल का, शान भी 60 साल का, अजय देवगन भी, ऐसे ओनू हीरो मन सकते तो सानू नहीं मन सकते यार, असी कोई कोई शक्लों को क्या दो लगनी है। तो अब आप मैं देखें कि मैं कर क्या कह रहा हूँ। एक नाम आया सारा खान का। आपको पता कुछ दिन पहले सारा खान की एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई थी जिसमें उसने इमरान खान के लिए कहा था कि इमरान खान एक अजीम लीडर है और लीडर एक ही है, बाकी सब फ्रॉड है। अब सारा खान को टारगेट कहाँ से मिला के किया जा रहा है, अब बात को समझे कि सारा खान का कसूर क्या है जो उसका नाम लिया जा रहा है कि सारा खान भी इकल्ली सारा खान का ना क्यों आया। अब इससे आपको बात समझ आ गई कि एक्चुअली उसे सज़ा मिल रही है जो उसने पिछले दिनों इमरान खान के हक़ में आवाज़ बुलंद की, उसके लिए। मैं सारा खान का फ़ैन हूँ, बड़ी अच्छी अदाकारा है, कमाल अदाकारा है। भी उसका ड्रामा शेर मैंने देखा था, तो बड़ी आला एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी मतलब अदाकार है। सो सारा खान को इस तरह टैकल। अब ये अदाकारों की तरफ रुख मोड़ा जाएगा ताकि जो अब ताकतवरों के बच्चे हैं, जो लीड क्लास के बच्चे हैं, जो बड़े सियासतदान हैं, जो हुक्मरान हैं, ब्यूरोक्रेसी के जो वो हैं, वो उन सबको किस तरह बचाया जाए उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि उसका रुख अब मोड़ा जाएगा इन लोगों की तरफ। कुछ बड़े नामवर शख्सियात के नाम लेके कि इन्होंने किया है ताकि कल भंबलपुर से पै जाए तो गल कितने होर चली जाए। ये पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन सज्जनों ते मित्रों ते मेरे भराओं ते भैनों, एक बात याद रखिएगा कि पीपल्स पार्टी के ऊपर कांटा लग चुका है। अब 10,000 जगह से आपको ये इतलात आनी शुरू होंगी कि इमरान खान से राब्ते हो रहे हैं। बड़े बड़े अजीब व गरीब किस्म के आपको दावे नज़र आएंगे जिसमें यहाँ तक कहा जाएगा कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतवर हाई प्रोफाइल जो शख्सियात हैं वो इमरान खान से मिली हैं और उन्होंने कहा कि कुछ तुसी पीछे चले जाओ, कुछ ऐसी पीछे चले जाइए और यूं हो जाए। ये सारा कुछ एक अरसे से हम सुनते आ रहे और इसी तरह करते करते इमरान खान को 4.5 साल तक घसीट के यहाँ तक ले आए। 1100 दिन आलमोस्ट उसके होने वाले कैद के अंदर, और कैद तन्हाई के अंदर उसके 3 से 4 महीने होने वाले। उन्होंने सलमान सफदर को बीच में न डाले, वो तो उन्होंने अपनी मजबूरी की वजह से सलमान सफदर साहब को भेजा था। लेकिन इमरान खान को 4 महीने आलमोस्ट हो गए कैद तन्हाई में। तो ये सारी बातें वर्कर्स को थोड़ा वो करने के लिए। लेकिन अब PTI में एक बहरहाल मुझे नहीं पता कि अब वो कितने आगे जाते हैं, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है महमूद अचकज़ई साहब और सुहेल अफरीदी साहब के दरमियान अलीमा खानम ने एक खामोश इत्तेहाद करा दिया। आपको याद होगा कि अलीमा खानम ने सुहेल अफरीदी से तो इस मंगल को भी मुलाकात की थी, वो दोनों बैठे भी रहे थे, साइड पे भी कुछ बातचीत करते रहे थे। अचकज़ई साहब जा अलीमा खानम से भी मिले थे। अलीमा खानम एक अरसे से PTI को ये कह रही हैं कि जब तक आप एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर और जद्दोजहद नहीं करेंगे इमरान खान रिहा नहीं होगा। ये हुकूमत इतनी कमज़ोर फुटिंग पे है कि अगर PTI महंगाई के नाम पे बाहर निकल आई तो इस हुकूमत के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। लेकिन PTI की जो लीडरशिप है वो इस बात पे तैयार नहीं है। अलीमा खानम ने फिर अंकल अचकज़ई को कहा कि अंकल आपके ऊपर इमरान खान ने कहा था कि आप तहरीक चलाने का ऐलान करेंगे तो तुसी और जड़ी बुक्कर लिंदी हो वो लेके वो आप तो अब साइड पे हो गए। तो भाईजान आपको इतना बड़ा हमने वो दिया हमारे भाई ने, उसकी थोड़ी सी लाज रखें। दूसरी जानिब उन्होंने सुहेल अफरीदी को भी सुना को डांटा टूटा
कि तुम्हें अचानक इतना ठंडे पड़ने की क्या वजह है, और तुम ठीक है क्या, इस मामला तुम्हारे ऊपर के कुछ और हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इमरान खान के नैरेटिव को ही लेके बैठ जाओ। जिसके बाद वो उसने मंगल को वो अपनी काबीना के साथ आया। यहाँ से अब आप असल चीज़ सुने, महमूद अचकज़ई साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा जी 3 सवाल हैं मेरे, इमरान खान को आप रिहा कब करेंगे, नंबर 2 इमरान खान को उसकी सेहत के मुताबिक इलाज की सहूलत कब देंगे, अर्ज शफा मुंतकिल करते हैं या नहीं करते, नंबर 3 इमरान खान से मुलाकातें खोलते हैं या नहीं खोलते। उन्होंने कहा ये मेरे 3 सवाल हैं, अगर आपने इन 3 सवालों के जवाब ने नहीं हाँ ना की तो पीर से कौमी असम्बली का इजलास नहीं हुआ, हम होने नहीं देंगे। और ये इनकी सबसे बड़ी एक वोगी को 28वीं तरमीम पेश होने जा रही है। अब 28वीं तरमीम पे अगर पीटीआई के लोग बाइकाट कर दें और वहाँ पे असम्बली की कार्रवाई ना होने दें तो सोचे कि क्या बनेगा। अचकज़ई साहब ने ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब उसने सुहेल आफरीदी ने भी कह दिया कि भाईजान मंगल को मैं पूरी ताकत से आऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंगल को कहीं तसादुम ना हो जाए, क्योंकि सुहेल आफरीदी आए, उनके साथ केपी पुलिस हो या वो लोग हों और वहाँ पे पंजाब की पुलिस ने रोके, आपस में उनका कोलिजन हो, जो एक बदतरीन बात होगी, जो मैं कहता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। ये पंजाब हुकूमत को समझना चाहिए कि उससे ये मत डालें इस्टेब्लिशमेंट पे कि ये हर काम इस्टेब्लिशमेंट पे पा दो। भाई पंजाब हुकूमत ज़िम्मेदार है, पंजाब हुकूमत की पुलिस होती है वहाँ पे, इंतज़ामिया पंजाब हुकूमत की, अडयाला के सुप्रिटेंडेंट पंजाब हुकूमत को जवाबदेह है। ये मरियम साहिबा के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है कि वो क्या कहते हैं अपने कैरियर शेरियर केड़ा होता है, कैरियर तो वो होता है ना जिसमें आपने कोई एफर्ट करते आए हों आप, वो तो बहरहाल जिस तरह भी है आप अंदाज़ा कर लें कि औरत कार्ड खेलने वाले क्या कहते हैं फलक जावेद साहिबा के ख़िलाफ़ जो ज़मान पार्क में इस्लामाबाद की पुलिस पे हमले का केस है, आज भी प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांगी है, 5वीं दफ़ा मांगी है। मुझे हैरत इस बात पे नहीं कि 5वीं दफ़ा मांगी, हैरत इस बात पे कि अदालत ने दे भी दी। इससे आपको कुछ चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी। आखिरी एक बात, महबूब शाद साहब हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि जी आप रोज़नामा पाकिस्तान में हैं जो मुजीबुर रहमान शामी साहब का है। तो मुजीबुर रहमान शामी साहब का तो नैरेटिव ही कुछ और है, तो आप कुछ और बात करते हैं, तो ये कैसे होता है। तो भाई ये बात मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि मैंने अपनी 40 साल सहाफ़त में आज़ादी इजहार का जो मौका रोज़नामा पाकिस्तान में मुझे मिला है वो पूरी ज़िंदगी में नहीं मिला। इसमें मैंने बड़े बड़े अखबारात में इदारों में काम किया है, जंग ग्रुप का एडिटर रहा, दुनिया टीवी का मैं एग्जेक्टिव एडिटर था, ख़बरें का मैं एडिटर था, दिन का मैं एडिटर था, बहुत सारे चैनल लॉन्च किए। लेकिन जो आज़ादी इजहार मुझे यहाँ मिला है, मुझे आप शामी साहब के आइडियोलॉजी फ़िलासफ़ी पे बात कर सकते हैं, लेकिन उनके इस इखलाकियात की गवाही मैं दे रहा हूँ कि मुझे उनकी छत्तर छाँव में आज तक ये कहने को नहीं मिला कि आप ये वाली बात क्यों कहते हैं या ये क्यों। हाँ, उन्होंने 2 दफ़ा मुझे 2 बातों पे डांटा जो जिससे मैंने सीखा। एक, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप क्या सबका तमस्कुर उड़ाते रहते और आप बात करते हैं तो आप लोगों के मजाक उड़ाते हैं। ये बात मैंने भी फील की कि मेरा जो स्ट्रेचर है वो ये ज़्यादा अच्छा बनना चाहिए कि मैं एक मुदब्बिर तजिज़ा निगार हूँ, ना कि ये कि मैं को भांडूँ। हाँ, अल्लाह ने मुझे जुमला दिया है, उसकी आता है, मैं तेज़ जुमला बोलता हूँ, मेरे रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे मुझे फ़ख्र है। लेकिन मुझे ये बात उनकी समझ आई। दूसरी बात उन्होंने मुझे जो कही, जो शामी साहब से मैंने सीखा, वो ये था कि गुफ्तार के अंदर आपको अपने असाब पे काबू होना चाहिए। आप उसी में तो पता चलता है इंसान के करैक्टर का कि इंसान कहाँ खड़ा है। और आपने देखा कि मेरे मिठा जी ने जब मुझे गालियाँ दी तो जवाब में मैंने दुआएं दी, बिकॉज़ आई लर्न, मैंने सीखा। सो पाकिस्तान अखबार में रह के और मैं अगर ये सच बोल रहा हूँ तो ये एक बड़ा मुआज़ा है, इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान में अभी लोगों के अंदर गुंजाइश मौजूद है इख्तलाफ राय की। सुबह बात होगी।